नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी हमारी रीजनिंग क्लासें लगातार चल रही हैं। उसी सीरीज में जो आज की क्लास है हमारी टॉप 5 क्वेश्चनों की, वो है क्लास 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, यदि ग्रेटर देन कह लें या लेस देन कह लें, वो तो निर्भर करता है इधर ग्रेटर है या इधर लेस है। ठीक है, इसका अर्थ माइनस है और इस चिन्ह का अर्थ है प्लस। ठीक है, और बराबर का अर्थ है इनटू, मतलब गुणा का, तथा ये जो आपको साइन बनना है पैसे का, इसका अर्थ है भागित का। तो 27 ग्रेटर देन 81, और ये इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, सीधे सीधे बहुत ध्यान से पहले नंबर तो जो भी दिया है उसको लिखना है। तो 27, अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब है प्लस, तो इसकी जगह हमें प्लस लिख देना है। ठीक है, 81 आ गया। अब ये वाला चिन्ह है, इसकी जगह इसका अर्थ क्या है, भागित, तो इसकी जगह भागित का चिन्ह कर देंगे। आगे क्या है, 9 है। अब ये वाला चिन्ह है, ये इसका अर्थ क्या है, माइनस, तो इसकी जगह माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या है, 8 है। बराबर का मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थ इनटू। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भाग भी है गुणा भी है और ब्रैकेट भी हो सकता था लेकिन नहीं है। तो इसका एक रूल होता है बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, या फिर हम कह लें का मतलब भी गुणा ही होता है। यदि लिखा होगा आपके एग्जाम में ऑफ या फिर का इतने परसेंट, तो उसके बाद ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, इसका होता है गुणा मतलब मल्टीप्लाई, इसका एडिशन, इसका सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, या फिर का हिंदी में दिया होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, ये इस नियम से आपको सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले भाग है तो हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को। तो देखिए 27 प्लस प्लस की जगह क्या आएगा, 9 का यदि 81 में भाग देंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, -8 × 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 27 + 9 -8 दूनी 16। अब प्लस को प्लस करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो ये कितना आ गया, 36 - 16 = 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, 20। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखें दूसरा सवाल क्या है। 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। ठीक है, 15 लीटर हमारा टोटल है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दें तो एल्कोहल का प्रतिशत बताओ। अब देखिए पहले 15 लीटर जो हमारा मिश्रण है उसमें 20% एल्कोहल है। इसमें यदि 5 लीटर और पानी मिला दें तो टोटल मिश्रण हमारा 20 लीटर हो जाएगा, लेकिन एल्कोहल की मात्रा उतनी ही है, 20% पहले थी 15 में, तो बढ़ने पर एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब 20% से तो हमारा आंसर कम ही होगा। ठीक है, अब देखें कैसे करेंगे। तो जितना भी हमारा मिश्रण है 15 लीटर, इसमें एल्कोहल कितना है, 20%, तो हमें ये निकाल लेना है। तो 15 का 20% ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, का मतलब होता है इनटू, तो 15 × 20, और जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 से 5 बार गया, 5 से 3 बार गया, तो ये आ गया 3 लीटर। ठीक है, जब परसेंटेज हटा लिया तो हमें क्या मिलेगा, मात्रा मिलेगी, जो कि है लीटर में, क्योंकि 15 क्या था, लीटर में था। तो 3 लीटर एल्कोहल है 15 लीटर मिश्रण में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया, 15 + 5 = 20 लीटर हमारा हो गया मिश्रण। अब इस 20 लीटर में क्या पूछा है, एल्कोहल कितना होगा। तो जब किसी में से हमें परसेंटेज निकालनी हो किसी की, तो उसको हम ऊपर रखते हैं टोटल में से। ठीक है, तो ये कम है, इसी की निकालनी है, इसकी परसेंटेज की, एल्कोहल कितने परसेंट है, तो एल्कोहल को ऊपर रखेंगे। किस में से निकालना है, टोटल मिश्रण में से 20 लीटर जो टोटल मिश्रण है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, और निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 से 5 बार कट गया, ये 5 दिया 15, तो 15% एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल
ये मिश्रण में बचेगी मतलब। तो ये देखिए 15% आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, जो कि 20 से कम है, क्योंकि हमने पानी और मिला दिया तो अल्कोहल की मात्रा कम हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है और पेपर में हमेशा आता रहता है, रीजनिंग में, इसमें एसआई में भी आ सकता है। यदि 50 आदमी 40 पेड़ों को 30 दिनों में काटते हैं तो 25 आदमी 20 पेड़ों को कितने दिन में काटेंगे। तो दिन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, काम पूछ सकता है, कितने पेड़, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कितने आदमी इतने दिन में काट देंगे, ये भी पूछ सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है MD/W। ठीक है, M मतलब मैन, या फिर आदमी हो या फिर औरत हो, कोई भी हो। ठीक है, D का मतलब होता है दिन और W का मतलब होता है वर्क। ठीक है, अब इसमें दो दो दे दिए हैं तो हमें दो लिखना है। तो M1D1W1 बराबर M2D2/W2। ठीक है, ये लिख लेंगे। यदि 3 दे देते तो बराबर में तीसरा भी लिख लेते, लेकिन 2 से ही हमेशा काम हो जाएगा। तो इसकी जगह रख देंगे M1 मतलब 50 आदमी, 50 आदमी 40 पेड़ों को 30 दिन में काटते हैं, तो दिन कितने 30, और वर्क कितना है 40। ठीक है, बराबर 25 आदमी, तो M2 की जगह आ गया 25 इंटू D2 हमें निकालना है, दिन पूछा है, कितने काम कितना हो रहा है 20 पेड़ काट रहे हैं वो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी इधर है उसको इधर ले आएंगे, जो भी हमें निकालना है उससे। ठीक है, तो देखिए 25 से तो 2 बार कट गया 50। ठीक है, 20 से ये 2 बार कट गया 40, 2 से 2 कट गया। अब D2 बराबर कितना बचा 30, 30 क्या है दिन। ठीक है, हमारे दिन निकले आए। तो 25 आदमी 20 पेड़ों को कितने दिन में काट लेंगे 30 दिन में, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है आपका। किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, उस परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, तो दो तो ये हो गए, प्लस 6 इनके कितने 6 विवाहित पुत्र हैं। अब 6 विवाहित पुत्र हो गए। ठीक है, अब इंटू 2 करेंगे, क्योंकि सबकी क्या है एक एक बीवी होगी, तो 6 विवाहित पुत्र इंटू 2। ठीक है, प्लस 6 इंटू क्या करेंगे, क्योंकि इनके प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, तो 6 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 6 के 4-4 बच्चे हो गए। अब टोटल कितने हो गए, ये 2 + 12 + 6 × 24 बराबर, देखिए ये हो गए आपको 14 और 24 कितने हो गए 38। तो ये आपका आंसर है, आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। टोटल फैमिली में कितने मेंबर है 38। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, और वैसे बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, इसको यदि 899 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा 63। ठीक है, ये शेष बच रहा है। अब यदि इसी संख्या को x को कितने से 29 से भाग दिया जाए, x को यदि 29 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी शेष बच रहा है, ठीक है, ये शेष बच रहा है 63, तो 29 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो जो शेष बच रहा है उसी में हम भाग देंगे 29 का। तो 29 का भाग हम 63 में देंगे तो कितना आएगा 29 दूनी 58। तो 58 में कितने बचे 5 बचे, तो 5 जो शेष बचा यही शेष उस संख्या में 29 का भाग देने पर बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हमें 63 जो शेष बच रहा है उसमें 29 का भाग देना है, तो 2 बार जाएगा तो कितने बचे 58 हो गए, ये 5 शेष बचा, यही हमारा आंसर होगा। तो जो भी शेष दिया होगा उसी में हमें भाग करना है। ठीक है, तो ये टॉप 5 क्वेश्चन हो गए। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।